नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव का आज परिणाम आ रहा है और पटना जिले पे सबकी नजर है। पटना, जहां की राज्य में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि पटना विधानसभा की 14 विधानसभा की सीटों पर सुबह से किस स्थिति में चुनाव परिणाम आ जा रहा है। एक और जहां एनडीए बिहार में बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिख रही है, तो वहीं उसका सीधा असर पटना में भी नजर आ रहा है। और पटना की 14 विधानसभा की सीटों पर अगर आप जाएंगे तो हम सबसे पहले अपने सहयोगी रोहित से कहेंगे कि आप हमें मोकामा लेकर चलिए, जो कि पटना विधानसभा क्षेत्र की पहली विधानसभा की सीट है। और मोकामा पर पूरे देश की नजर थी। मोकामा में एक हत्या भी हुई थी दुलार चंद यादव की, और यहाँ से राजद के बाहुबली अनंत कुमार सिंह और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वीणा देवी, जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है, इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। तो इसमें अनंत कुमार सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अनंत कुमार सिंह पहले राउंड की गिनती से ही बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए आपके स्क्रीन पर जो अभी चल रहा होगा, इसमें 9वें दौर की में जो मतगणना का दौर खत्म हुआ है, उसमें अनंत कुमार सिंह 9,665 वोटों की लीड ले चुके हैं, जहां इनको 32,552 वोट आ चुका है। वहीं वीणा देवी इनके मुकाबले केवल 22,887 वोट ही हासिल कर चुकी हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं मोकामा के बाद बाढ़ विधानसभा क्षेत्र पर। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को बिहार में एक तरीके से राजपूतों का गढ़ कहा जाता है, इसे मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। तो सबकी नजर होती है कि बाढ़ में इस बार क्या होने वाला है। तो बाढ़ में सुबह से काफी उलटफेर देखने को मिला है। और राजपूत बिरादरी के गढ़ कहे जाने वाले बाढ़ में राष्ट्रीय जनता दल के करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया आज सुबह से ही, जब 8 बजे से मतगणना का दौर शुरू हुआ है, तो उस समय से ही लगातार मजबूत चुनौती दे रहे हैं भाजपा के डॉक्टर सियाराम सिंह को। और 7वें राउंड की गिनती के बाद भाजपा के सियाराम सिंह यहां केवल 358 वोटों से आगे हुए हैं। दरअसल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सियाराम सिंह जहां जो गिनती खत्म हुई है, तो उसके बाद 25,256 वोट ला पाए हैं अभी तक, जबकि करणवीर सिंह यादव उनके मुकाबले 24,898 वोट लाने में सफल रहे हैं। और इस तरीके से केवल 358 वोटों के अंतर से सियाराम सिंह यहाँ पे आगे हैं। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वर्ष 2005 से लगातार यहाँ भाजपा का परचम लहराता रहा है। तो ऐसे में भाजपा के सबसे सुरक्षित गढ़ों में एक बाढ़ में इस बार भी चुनौती है कि यहाँ पे भाजपा अपना कमल खिलाए। और इसमें फिलहाल भाजपा के लिए राहत भरी खबर है कि यहाँ डॉक्टर सियाराम सिंह चुनाव में आगे दिख रहे हैं। और बाढ़ के बाद हम चलते हैं बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर। बख्तियारपुर विधानसभा सीट को भी बाढ़ की ही तरह अगर हम जातिगत तौर पर देखेंगे तो इसे माना जाता है कि यादवों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर इसी कारण से पिछले कई चुनावों में लगातार यादव बिरादरी से आने वाले उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार एक बड़ा उलटफेर दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक अनिरुद्ध कुमार यादव यहाँ 5,526 वोटों के अंतर से पीछे चल रहे हैं। और जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी अरुण कुमार ने 10वें राउंड की गिनती के बाद 38,175 वोट हासिल कर लिया है, वहीं अनिरुद्ध केवल 32,649 वोट ही हासिल कर पाए हैं। तो जहां बख्तियारपुर में कुल 26 राउंड की गिनती होनी है, 10 राउंड की गिनती हुई है। तो बख्तियारपुर में एक निर्णायक बढ़त की ओर अब लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण कुमार ले रहे हैं। और शुरुआती दौर में यहां माना जा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी के लिए हम मुश्किलें होंगी, लेकिन चिराग के जो यहाँ प्रत्याशी हैं वह यहाँ शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बख्तियारपुर के बाद हम चलते हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र में। फतुहा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो फतुहा विधानसभा क्षेत्र भी बख्तियारपुर की तरह ही यादव बहुल इलाका माना जाता है। और राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर रामानंद यादव यहाँ से पिछले कई चुनावों में लगातार शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन इस बार रामानंद यादव के लिए भी फिलहाल मुश्किल भरा सफर दिख रहा है। और अगर आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे तो यहाँ लोजपा रामविलास की प्रत्याशी रूपा कुमारी ने 6 राउंड की गिनती के बाद 2,506 वोटों की बढ़त हासिल की है। तो जहां रूपा 21,285 वोट अभी तक ला पाई हैं, वहीं डॉक्टर रामानंद यादव 18,779 वोट ही ला पाए हैं। और वे अपने प्रतिद्वंदी जो है लोक जनशक्ति पार्टी के रूपा कुमारी, उनसे पिछड़े हुए हैं।
इस सीट के बाद हम चलते हैं जो पटना शहरी इलाके में, और पटना शहरी इलाके में पटना साहिब की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में रही है। यहाँ से नंदकिशोर यादव पिछले कई चुनाव में चुनाव जीतते रहे थे। इस बार पार्टी ने नंदकिशोर यादव ने को टिकट नहीं दिया। एक तरीके से कहें, नंदकिशोर यादव अपने जो आयु की अवस्था है तो उस कारण से उनको हटा करके भाजपा ने यहाँ एक युवा चेहरे रत्नेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। तो भाजपा अपने इस मजबूत गढ़ पटना साहिब में एक बार फिर से अपने मजबूत प्रदर्शन को करते हुए दिख रही है, और कांग्रेस के शशांक शेखर के मुकाबले यहाँ पे रत्नेश कुमार भाजपा के जो है इनको 7010 वोटों की लीड 8वें राउंड की गिनती के बाद आ चुकी है। पटना साहिब में कुल 30 राउंड की गिनती होनी है। यहाँ पे रत्नेश को फिलहाल 31,308 वोट आए हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर 24,298 वोट हासिल कर पाए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र की ओर। तो अगर आप या आगे चलेंगे तो ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र क्या स्क्रीन पर आपके सामने खुला है। बांकीपुर से नितिन नवीन यहाँ पर फिलहाल 9वें राउंड की गिनती के बाद एक बड़ी बढ़त हासिल कर चुके हैं। 16,940 वोटों का लीड नितिन नवीन ले चुके हैं। नितिन नवीन नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं। वह बिहार के भाजपा के कद्दावर और युवा चेहरों के रूप में माने जाते हैं। इनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के मुकाबले नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बेहतरीन लीड हासिल किया है और 16,940 वोटों से वे आगे चल रहे हैं। इसके बाद हम दीघा विधानसभा क्षेत्र की ओर रुख करेंगे। फिलहाल हम देखिए आपके स्क्रीन पर अब दीघा कुम्हरार है। कुम्हरार में आप देखिएगा तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और संजय कुमार जो कि भाजपा के यहाँ प्रत्याशी हैं, उन्होंने यहाँ पे 18,890 वोटों की लीड ली है। दरअसल बिहार में अगर आप जातिगत तौर पर देखेंगे तो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र को कास्ट बहुल इलाका माना जाता है, और इसी कारण से इस बार के विधानसभा चुनाव में जब यहाँ पर जनसुराज की ओर से केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया जो कि कास्ट बिरादरी से आते हैं, तो माना गया था कि भाजपा से बड़े स्तर पर जो कास्ट नाराज चल रहे हैं, कास्ट बिरादरी को टिकट नहीं देने के कारण, वो केसी सिन्हा की ओर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल 9वें राउंड की गिनती के बाद ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, और भाजपा के उम्मीदवार संजय कुमार यहाँ 29,357 वोट ला करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी के मुकाबले 18,890 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि जनसुराज के केसी सिन्हा यहाँ पर केवल 4,541 वोट ही हासिल कर पाए हैं। दीघा के बाद इसके बाद हम कुम्हरार के बाद अब दीघा विधानसभा क्षेत्र की ओर रुख करेंगे। दीघा विधानसभा क्षेत्र भी भाजपा का मजबूत गढ़ है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मुकाबले में तो वह फिर से एक बार साबित हो रहा है कि यहाँ कुल 36 राउंड की गिनती होनी है। 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। इसमें संजीव चौरसिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वह यहाँ 18,096 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले कम्युनिस्ट पार्टी एमएल की जो दिव्या गौतम है वह यहाँ पर केवल 12,578 वोट ही ला पाई हैं, और वे यहाँ पर काफी पीछे चल रही हैं। इनके मुकाबले यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले बनाने की बातें कही जा रही थी, और जनसुराज ने यहाँ रितेश रंजन सिर्फ बिट्टू सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन फिलहाल रितेश की स्थिति भी काफी अच्छी, कुछ खास नहीं दिख रही है। वो केवल 6,667 वोट ही ला पाए हैं। दीघा के बाद बिहार में एक और विधानसभा सीट की ओर हम रुख करते हैं, पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बाहुबली रीतलाल यादव आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं। वह इस समय जेल में है और जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जेल से चुनाव लड़ने के बाद भी रीतलाल यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता रामकृपाल यादव के लिए बड़ी चुनौती दे दी है, और 10 राउंड की गिनती खत्म होने के बाद रीतलाल यादव यहां पर 10,039 वोटों से आगे चल रहे हैं। जहां रीतलाल यादव ने फिलहाल 41,031 वोट हासिल कर लिया है, वहीं रामकृपाल यादव के खाते में केवल 30,992 वोट ही आया है। तो ऐसे में रीतलाल यादव जो कि जेल से चुनाव लड़ रहे थे और उनकी बेटी यहाँ चुनाव प्रचार कर रही थी, उनके परिवार के अन्य लोग चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे, वो रीतलाल यादव जेल में रहते हुए भी भाजपा के रामकृपाल यादव के मुकाबले बड़ी लीड हासिल किए हुए हैं। दानापुर के बाद हम मनेर में चलते हैं। वही मनेर जहां के भाई वीरेंद्र का एक ऑडियो कॉल वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरे तू टेटिया है, मुझे नहीं पहचानता है। तो वो भाई वीरेंद्र को अब पूरा देश जान रहा है, और मनेर की जनता भी उन्हें जान रही है, क्योंकि भाई वीरेंद्र ने 8वें राउंड की गिनती के बाद राजद प्रत्याशी के तौर पर यहां से 8,407 वोटों के अंतर से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र यादव के मुकाबले लीड ले ली है। तो भाई वीरेंद्र एक बार फिर से विधायक बनने के रास्ते पर दिख रहे हैं।
फिलहाल 8 राउंड की गिनती खत्म हुई है और भाई वीरेंद्र 29,251 वोट हासिल कर चुके हैं। मनेर के बाद हम अगली विधानसभा फुलवारी की ओर रुख करते हैं। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र, जहां पर जनता दल यूनाइटेड की ओर से पूर्व मंत्री श्याम रजक को उम्मीदवार बनाया गया था और यहाँ पर वामपंथी दल की ओर से गोपाल रविदास उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच काफी कांटे का मुकाबला चल रहा है। फुलवारी शरीफ जो विधानसभा क्षेत्र है वह पटना की सुरक्षित विधानसभा सीटों में एक है, यानी कि यहाँ से अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। तो इस पर श्याम रजक, जो 6 राउंड की गिनती खत्म हुई है उसमें 1539 वोटों के की लीड लिए हुए हैं और यहाँ आप देखेंगे तो इनके मुकाबले जो गोपाल रविदास है वह यहाँ पे इनसे पिछड़े हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं मसौरी विधानसभा क्षेत्र की ओर। मसौरी विधानसभा क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के अरुण मांझी लीड लिए हुए हैं और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा देवी के मुकाबले यहाँ पे अरुण मांझी को 5,568 वोटों की लीड हासिल हुई है। तो रेखा देवी के मुकाबले यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड अपनी सीट पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। मसौरी के बाद हम पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का रुख करेंगे। तो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में अगर हम चलें तो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे जो संदीप सौरभ है, जो कि मौजूदा यहाँ पे विधायक भी हैं सीपीआई एमएल से, तो यह यहाँ पे एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं और 7 राउंड की गिनती के बाद संदीप सौरभ के खाते में जहां 24,655 वोट गया है, वहीं इनके मुकाबले लोजपा रामविलास के सुनील कुमार केवल 20,022 वोट ही हासिल कर पाए हैं और संदीप फिलहाल 4,633 वोटों से आगे चल रहे हैं। पालीगंज के बाद हम पटना जिले के 14वें विधानसभा क्षेत्र यानी कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र पर चलते हैं। तो विक्रम में मुकाबला काफी कांटे का चल रहा है। सुबह से ही यहाँ पलड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। भाजपा के यहाँ के ने इस बार यहाँ से सिद्धार्थ सौरभ को टिकट दिया है। सिद्धार्थ सौरभ यहाँ से सिटिंग एमएलए भी हैं। हालांकि पिछली बार वह कांग्रेस से टिकट चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में इस बार वे आ गए हैं भाजपा में। तो सिटिंग एमएलए सिद्धार्थ सौरभ ने यहाँ पर 45,698 वोट हासिल किया है और अनिल कुमार, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये भी पूर्व विधायक यहाँ से रहे हैं, तो इनके मुकाबले 2,874 वोटों की लीड 14 राउंड की गिनती के बाद सिद्धार्थ सौरभ के खाते में है और करीब करीब यहाँ 31 राउंड की गिनती होनी है। 14 राउंड की गिनती हो चुकी है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि आधे के आसपास अब गिनती हो चुकी है और उसमें सिद्धार्थ सौरभ फिलहाल 2874 वोटों के एक मामूली बढ़त को हासिल किए हुए हैं। तो पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि किस विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है और किस प्रकार से कौन उम्मीदवार कहां पे आगे पीछे चल रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन पर और बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों की पल पल की रिपोर्ट हम आपको बताते रहेंगे।